यूजुअली जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं तो एक एजम्पशन होता है मूवीज़ आर मच मोर रियलिस्टिक देन एनिमेज, दे आर जस्ट फैंटेसीज। पर जब बात आती है मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स की, यहीं पे एनिमे क्वाइटली मूवीज़ को पीछे छोड़ देता है। तो आज का वीडियो ये प्रूव करने के लिए नहीं है कि मूवीज़ बेकार है, मूवीज़ आर पावरफुल, आइकॉनिक भी, पर मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ कि एनिमे इंसान को ज़्यादा ऑनेस्टली दिखाता है। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज मॉरली ग्रे एक्चुअली मीन। तो मॉरली ग्रे करेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि वो कंफ्यूजिंग हो, मतलब वो करेक्टर ह्यूमन होता है। उसके डिसीजंस एक लाइन फॉलो नहीं करते, कभी वो सही करता है और कभी वो गलत, और कभी दोनों एक साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो करेक्टर खुद भी अनश्योर होता है, और यहीं से एनिमे का स्ट्रेंथ शुरू होता है। नाउ लेट्स कम टू द टाइम। नाउ टाइम मैटर्स अ लॉट एंड एनिमे हैज़ पेशेंस इन दिस, सो लेट अस अंडरस्टैंड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टाइम इज़ स्टोरी टेलिंग का सबसे पावरफुल टूल है। मूवीज़ के पास लिमिटेड टाइम होता है, 2 या 3 घंटे में कैरेक्टर का आर्क कंप्लीट करना पड़ता है, इसलिए मूवीज़ अक्सर मॉरली ग्रे कैरेक्टर को डिफाइन कर देती है। एनीमे ऐसा नहीं करती, एनीमे बोलता है कि रुको, देखते हैं ये कैरेक्टर कैसे धीरे धीरे टूटेगा। लाइक एरन येगर एक एपिसोड में कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बना, वो सीजन बाय सीजन इवॉल्व हुआ। सो एनीमे ऑडियंस को फोर्स नहीं करता, वो ऑडियंस को ग्रो करने देता है। कॉन्सिक्वेंसेज मैटर, नॉट जस्ट कूल एक्शंस। यहाँ पे एक सटल डिफरेंस आता है। मूवीज़ अक्सर मॉरली ग्रे एक्शंस को कूल बना देती है, स्टाइलिश वायलेंस, एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक एंड हीरोइक फ्रेमिंग, पर एनीमे अनकंफर्टेबल होता है। एनीमे कहता है ठीक है, तुमने ये डिसीजन लिया, अब उसका वेट उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, लाइट यागामी पावरफुल था, पर एनीमे ने उसको पैरानोया दिखाया। राइनर स्ट्रॉन्ग था, पर एनीमे ने उसको गिल्टी दिखाया। एंड एनीमे पनिशमेंट नहीं देता, एनीमे कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है एंड उसको समझाना भी चाहता है इन अ रियल लाइफ। नाउ कमिंग ऑन टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एक्सटर्नल ड्रामा। सो मूवी ज़्यादातर फोकस करती है बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स पे, हीरो वर्सेस विलन। एनीमे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स पे फोकस करता है, सेल्फ वर्सेस सेल्फ। करेक्टर क्या कर रहा है और कैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो क्यों कर रहा है, इसलिए एनीमे के मोमेंट्स ज़्यादा हैवी लगते हैं। हम सिर्फ फाइट नहीं देखते, हम देखते हैं उनका डाउट, फियर और रिग्रेट भी। तो एनीमे कैमरा को दिमाग के अंदर ले जाता है, रियली फोकसिंग ऑन द इनसाइट्स। Now coming on to no moral lectures but only questions that anime gave us. So anime rarely audience को बताता है कि कौन सही है, वो उसे सिचुएशन रखता है, फिर क्वाइटली पूछता है कि तुम क्या करते। तो अटैक ऑन टाइटन का एंड अनकंफर्टेबल इसलिए था क्योंकि कोई क्लीन आंसर नहीं था। मूवीज़ अक्सर क्लोजर देती है, एनीमे एम्बिग्विटी छोड़ देता है, और रियल लाइफ भी एग्जैक्टली ऐसी ही होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द कल्चरल लेंस, वाई एनीमे थिंक्स डिफरेंटली। सो इसका एक कल्चरल रीज़न भी है। जापानीज़ फिलॉसफी ब्लैक एंड वाइट मोरालिटी को कम फॉलो करती है, यंग और यांग का कॉन्सेप्ट, गुड के अंदर इविल और इविल के अंदर गुड, इसलिए एनिमे कैरेक्टर्स कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। मूवीज ज़्यादातर जजमेंट करती है, एनिमे ऑब्जर्व करता है। एंड द फाइनल कनेक्शन, व्हाई इट फील्स मोर ह्यूमन। सो जब आप इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हो, लाइक टाइम, कॉन्सिक्वेंसेज, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्बिग्विटी, तो एक बात क्लियर हो जाती है, एनिमे मॉरली ग्रे कैरेक्टर्स को जस्टिफाई नहीं करता, एनिमे उन्हें समझने की कोशिश करता है, और इसी वजह से वो ज़्यादा रियल लगने लगते हैं। तो मूवीज़ हीरोज़ बनाना चाहती है, बट एनिमेज एक्चुअली इंसान दिखाना चाहते हैं, व्हाट्स ट्रूली इनसाइड। तो तुम्हारा फेवरेट मॉरली ग्रे कैरेक्टर कौन है, एनिमे या मूवी में से? कमेंट्स में कामली बताओ। And if you really like this video, then please comment down that on which topic I should make my next video on.